ये बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत कसडोल से लगा हुआ ग्राम छरछेद 12 तारीख की शाम की घटना के पूर्व में परिवार के सदस्यों के द्वारा दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास परिवार के सदस्यों के बीच जाकर उसे धमकाया जाता है, गाली गलौज की जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। इससे परिवार के सदस्य आहत हुए। घर में निर्माण का काम चल रहा था। उनकी जो परिवार की मुखिया मोंगरा बाई इस सब को सुनकर सदमे में आई और उसका छोटा बेटा भुवनेश्वर उसे लगभग 5:30 बजे के आसपास इलाज के लिए कसडोल ले जा रहा था और कुछ ही देर बाद लगभग शाम को 6 से 6:30 बजे के आसपास जो आरोपी हैं अपने परिवार के साथ हथियार से लैस होकर मोंगरा बाई परिवार के घर पहुंचे और वहां जैसे ही दरवाजे में पहुंचे गाली गलौज के साथ लोगों के साथ हथियार से मारपीट करना प्रारंभ कर दिए और सबसे पहले उन्होंने दूध मुहा बच्चा और उसकी मां जो दूध पिला रही थी उसे मारा। उसके बाद उसकी बहन को मारा। फिर परिवार के बड़े भाई चैतराम केवट को 4 सदस्यों के मारने के बाद जैसे ही वो उनकी छोटी बहन 4 भाई के ऊपर हमला कर रहे थे, 4 भाई अपने भतीजे को लेकर 4 साल के भतीजे को लेकर पीछे से दौड़ी, लेकिन तब तक पीछे से भी उनको वार कर दिया गया था और वो घायल अवस्था में जैसे तैसे कर प्राण बचाकर वहां से भागने में सफल हुई। और इसका एक चश्मदीद गवाह 8 साल की एक बेटी मृतक चैतराम का निशा जो घर में गणेश पूजा के लिए थाली सजाकर रखी हुई थी, ये घटना देखते हुए तुरंत थाली को लेकर घर से लगा हुए पूजा रूम में जाकर घुस जाती है, सिटकनी लगाकर अंदर हो जाती है। अपराध होने के बाद उसको एहसास होता है कि लगभग सब शांत हो गए। मैं उस बच्चे की हिम्मत को दाद देता हूँ। वहां से निकलने के बाद मृतक सभी सदस्य को उन्हें पहचान की कि घर के पास उनका एक टार्च होता था, जहां पर उसको पता है टार्च कहाँ रखा, उस टार्च को लेकर वो जब 4 सदस्य दिखे, मृतक उसकी बुआ नहीं दिखी तो उसे ढूंढने वो निकल गई, पीछे तक गई। नहीं मिलने के बाद वो अपने पड़ोसी के घर पता की तो पड़ोसी घर उसकी बुआ 4 भाई वहां थी अपने भतीजों को लेकर, और 4 भाई इस घटना को बताने के लिए अपने पड़ोसी के यहाँ से मोबाइल लेकर अपने परिजन को इस घटना के बारे में जानकारी दी। ये घटना केवल समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देने को लेकर टोनी शब्द को लेकर हुई, और जिस परिवार ने मोंगरा बाई के परिवार को जान से मारने का पूरा बीड़ा उठाया था, जान से मारने की जिसने कसम खाई थी और जिसे धमकी दी थी, वो स्वयं बैगा दुनिया का काम करता है और कहीं न कहीं वो किसी बैगा के साथ सालिद में रहकर उनकी बेटी जिसको कभी कभी जो भी दौरा आता था उसको लेकर वो परिवार के प्रति एक आक्रोश रहता था। और इसके पीछे हम तो चाहते जो सूत्रधार है बैगा, जो अभी तक पकड़ में नहीं आए, वो बैगे की भी गिरफ्तारी हो। इसका चश्मदीद जब लड़ाई हो रही थी 3 बजे के आसपास तो उसके घर में एक मिस्त्री काम कर रहा था, संतोष यादव, उन्होंने बताया कि आरोपी के पुत्र दिल कुमार स्वयं गाली गलौज कर रहा था, हथियार से लैस था और स्वयं वीडियो बना रहा था। उसकी भी फुटेज अभी तक पुलिस के पास नहीं है, उसकी भी गवाही होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से नृशंस जो हत्याएं हुई हैं, ये केवल सरकार की विफलता, सरकार की नाकामी और लगातार केवल छेद नहीं, बलौदा बाजार कांड के बाद भी सरकार को अंदेशा नहीं, सरकार नहीं चेते। लोहारीडीह की घटना आपने देखी, इसी अंधविश्वास के कारण सुकमा में भी
ये 5 आरक्षक के साथ उनके 4 परिवार की हत्या हुई। तो लगातार जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, हम शरछेद को लेकर एक जांच समिति हम लोग गए थे, जिसका मैं स्वयं संयोजक था। शेषदास हरवंश जी थे, कविता प्राणन थे, संदीप भाई थे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हितेश भाई थे और MRG निषाद थे और तमाम हमारे समाज के भी साथीगण वहाँ पर थे। इस बात को लेकर लगातार हम लोग प्रशासन से, शासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो पकड़े गए आरोपी हैं उसे कठोर से कठोर सजा हो, उसके परिवार को ऐसी राशि मिले, मुआवजा मिले जिससे उसके परिवार को क्षति, उसको तो हम तो नहीं दे सकते, लेकिन सम्मानजनक उसे हो। तो हम लोग पूरे समाज स्तर पर 50 लाख मुआवजा की मांग करते हैं। लोग जो घटना हुई से चाहे प्रशासन हो, सरकार तक ये सही स्पष्ट रूप से जानकारी दी। वो कहते हैं कि एक परिवार के 4 लोग की हत्या हुई, एक परिवार नहीं 3 परिवार उजड़े हैं। स्वयं कार्तिक राम, जिसके 2 बच्ची, उसकी पत्नी नहीं, वो अनाथ हुए, उसकी बहन गंगई और एक बहन देवकी और उसका भतीजा, उसका भांजा, ऐसे करके 4, मतलब 2 बहन और एक भाई, 3 परिवार उजड़े हुए हैं। तो ऐसे 3 परिवार के प्रति हमने ये भी सरकार से मांग की है कि तीनों परिवार के आश्रितों को कम से कम नौकरी दी जाए और नियमित, चाहे वो 4th क्लास भी नौकरी दे, लेकिन स्थायी तौर पर उसको नौकरी दे। लेकिन सरकार अभी तक इसमें केवल खाना पूर्ति की है, केवल 10 लाख रुपए मुआवजा की बात की है और किसी विभाग में कलेक्टर दर पर 1 लोग को नौकरी देने की बात की, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। पूरे समाज मांग कर रहे हैं, हमारी जांच समिति मांग कर रही है कि इसके परिवार को सम्मानजनक अनुग्रह राशि मिले, 50 लाख तक की राशि मिले और तीनों परिवार के आश्रितों को 1-1 को नौकरी मिले। ये हमारी प्रमुख मांग है, लेकिन सरकार केवल खाना पूर्ति का काम कर रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी संबंध में कल कसडोल में एक धरना प्रदर्शन भी सामाजिक रूप से किया जा रहा है, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और उसके परिवार के प्रति एक सहानुभूति पूरे समाज की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से भी, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने जो एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर वहाँ पर एक बात की, तो हम चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। एक मिनट